हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट 8 नंबर का लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 7th प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिला गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है? शिव का मेला लगता है, शाह चोखा खोरी का मेला लगता है, नाग पूजा मेला होता है या बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाह चोखा खोरी का मेला गुरुग्राम में खोरी नामक स्थान पर लगता है। और कब लगता है? अप्रैल मई में लगता है। अगर ये पूछ ले बूढ़ी तीज का मेला कहाँ लगता है? किसका? बूढ़ी तीज का मेला कहाँ पे लगता है? और ये पूछ ले बुधो माता का मेला कहाँ लगता है? भक्त पूर्णमल का मेला कहाँ लगता है? किसका? भगत पूर्णमल का मेला पूछ ले कहाँ पे लगता है? तो ये सभी के सभी कहाँ पे लगते हैं? गुरुग्राम जिले में लगते हैं। और शीतला माता का मेला पूछ ले कहाँ पे लगता है? गुरुग्राम में लगता है। कौन से महीने में लगता है? चैत्र महीने में। चैत्र महीने की सप्तमी को कौन सा मेला लगता है? शीतला माता का मेला लगता है। और यहाँ सोना कुंड भी है जिसमें नहाने से क्या है? चर्म रोग मिट जाते हैं। तीज का मेला और श्रावण की तृतीया को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में मंगल में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? सावन के महीने में, फाल्गुन के महीने में, विवाह के अवसर पर या पुत्र जन्म के अवसर पर? तो पीलिया गीत कब गाया जाता है? पुत्र जन्म के अवसर पर पीलिया गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अवसर पर लोक गीत गाए जाते हैं? सावन के महीने में गीत गाए जाते हैं, पर्व त्योहार के अवसर पर गाए जाते हैं या पुत्र जन्म के समय में गाए जाते हैं या उपयुक्त सभी? तो इन सभी पर क्या है? लोक गीत हरियाणा में गाए जाते हैं। पुत्र जन्म के समय पर तो पीलिया गीत गाया जाता है, सावन के महीने यानी तीज के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, और पर्व त्योहार पर भी क्या है? हमारे लोक गीत गाए जाते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? घोड़ा नृत्य हो सकता है, वो डमरू नृत्य हो सकता है या मंजीरा नृत्य किया जाता है या लूर नृत्य? तो होली के अवसर पर बांगर क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लूर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य। और लूर का अर्थ पूछ ले, लूर का शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो क्या होता है? लड़की होता है। और हरियाणा का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें क्या प्रश्न उत्तर किए जाते हैं? तो हरियाणा के लूर नृत्य में क्या है? प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। ये स्त्री प्रधान नृत्य रहने वाला है। और ये पूछ ले कौन से क्षेत्र में किया जाता है? यानी बांगड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? होली के समय में। इसे कब 1970 में, सबसे पहली बार 1970 में गणतंत्रता दिवस पर प्रस्तुत किया गया था। अगर घोड़ा नृत्य पूछ ले तो ये कब किया जाता है? ये विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? घोड़ी नृत्य किया जाता है। विवाह के अवसर पर घोड़ी नृत्य किया जाता है। ये नृत्य कौन सा है? पुरुष प्रधान नृत्य रहने वाला है। और एक होता है खोड़िया नृत्य। कौन सा? खोड़िया नृत्य होता है। एक होता है हमारा खेड़ा नृत्य। कौन सा होता है? खेड़ा नृत्य। अब खोड़िया नृत्य क्या है? ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। और खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? जब घर में बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा नृत्य किया जाता है। तो जो खोड़िया नृत्य विवाह पर किया जाता है तो ये तो क्या हो गया? खुशी का प्रतीक हो गया। और ये मृत्यु के अवसर पर किया जाता है तो ये किसका हो गया? दुख का प्रतीक हो गया। और ये पूछ ले कि खेड़ा नृत्य कहाँ कहाँ प्रचलित है? तो ये नृत्य जींद, कैथल, नरवाना, करनाल आदि क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रचलित रहने वाले हैं। और खोड़िया नृत्य क्या है? जब लड़के की बारात जाने के बाद घर में जो महिलाएं बच जाती है वो पीछे से कौन सा नृत्य करती है? खोड़िया नृत्य करती है। और इसे हम क्या कहते हैं? टूंटा टांटी या आंटा टूंटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्य में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है? वो तीज नृत्य हो सकता है, फाग नृत्य हो सकता है, खोड़िया नृत्य हो सकता है या लूर नृत्य हो सकता है? तो मैंने अभी
खोड़िया नृत्य तो बताया ये कौन करती है, स्त्रियां करती है, और ये भी लूर नृत्य भी स्त्रियां करती है। और तीज नृत्य कौन करती है, तीज नृत्य ये सावन में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तीज नृत्य किया जाता है। और लड़की के ससुराल में क्या है, तीज पर कोथली भेजी जाती है, और वर्षा के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तीज नृत्य किया जाता है। और ये पूछ ले फाग नृत्य पूछ ले, ये कहाँ होता है, ये फाल्गुन के महीने में क्या है किया जाता है। होली के 1 महीने पहले कौन सा नृत्य हो जाता है, फाग नृत्य शुरू हो जाता है। और ये कौन सा स्त्री प्रधान नृत्य रहने वाला है। तो ये सभी के सभी क्या है, स्त्री प्रधान नृत्य रहने वाले हैं। तो इसका डी यानी ई एक और ऑप्शन होना था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों क्या है, कोई भी नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा इकट्ठा नहीं किया जाता, ये केवल स्त्री प्रधान नृत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो छठे नृत्य हो सकता है, खोड़िया नृत्य हो सकता है, डमरू नृत्य हो सकता है, तीज नृत्य। तीज नृत्य का तो मैंने अभी बताया था, सावन के महीने में क्या है, वर्षा ऋतु के आगमन के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तीज नृत्य किया जाता है, ये स्त्री प्रधान नृत्य रहने वाला है। और डमरू नृत्य के बारे में पूछ ले, और छठे नृत्य पूछ ले, ये बच्चे के जन्म के छठे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है, बच्चे के जन्म के छठे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है, छठी नृत्य किया जाता है। कहते हैं कि इसमें क्या है, बे माता बच्चे का भाग्य लिखती है, और इस दिन क्या है, उबली हुई गेहूं बांटी जाती है। और खोड़िया नृत्य के बारे में मैंने अभी बताया है, ये क्या है, खुशी का प्रतीक रहने वाला है। विवाह के अवसर पर इसे लड़के की बारात जाने के बाद में पीछे से महिलाएं करती है। तो कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, डमरू नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्रचलित घोड़ी है, यहाँ पे क्या है, घोड़ी लोक नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है, वो फाल्गुन के महीने में हो सकता है, या सावन के महीने में, या पुत्र जन्म के अवसर पर, या विवाह के अवसर पर। तो कब किया जाता है घोड़ी नृत्य, ये पुत्र के जन्म के अवसर पर। तो कौन सा छठे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है, छठी नृत्य किया जाता है। या पुत्र प्राप्ति पर कौन सा नृत्य किया जाता है, पीलिया नृत्य किया जाता है। और सावन के महीने में वर्षा ऋतु के आगमन के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, तीज नृत्य किया जाता है। और फाग नृत्य कब किया जाता है, फाल्गुन के महीने में किया जाता है। तो बच गया कौन सा हमारा, विवाह के अवसर पर हम कौन सा नृत्य करते हैं, घोड़ी नृत्य किया जाता है, ये पुरुष प्रधान नृत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था। स्थानेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण पूछ ले तो किसने करवाया था, पुष्यभूति ने करवाया था। हमारे भारत में क्या है, एक राजवंश हुआ करता था, उसका नाम क्या था, पुष्यभूति वंश था। इसे क्या है, वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। उसके एक राजा हुए हैं पुष्यभूति, उसने क्या है, स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसका पुनर्निर्माण पूछा है तो सदाशिव मराठा ने क्या है, इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये एचएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन पूछ ले किसकी संतान थे, ये प्रभाकर वर्धन के क्या थे, संतान थे। ये कब से कब तक राजा रहता है, हर्षवर्धन का जन्म 590 में होता है, 606 ईस्वी में क्या है, राजा बनता है। और 647 ईस्वी में क्या है, 600 कहते हैं कि 634 से 35 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने इसे 634 और 35 में कहते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने इसे हरा दिया। इसकी जानकारी हमें कौन देता है, एहोल अभिलेख हमें जानकारी देता है। और पुलकेशिन द्वितीय पूछ ले कौन से वंश का राज्य था, तो चालुक्य वंश का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है, तो कौन से जिले में है, वहां पर स्थित रहने वाला है, कैथल में 11 रुद्री शिव मंदिर रहने वाला है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, कैथल के सभी मंदिर में एक ट्रिक से याद करवा देती हूँ आपको। कौन सी ट्रिक रहने वाली है, कैथल में कैसे, कैथल में राधा और गीता आम लेकर 9-2-11 हो गई, 9-2-11 हो गई। तो इसकी ट्रिक है
क्या होगी, 9 2 11 होगी। अब क्या हो जाएगा, राधे श्याम का मंदिर पूछ ले हरियाणा के किस जिले में है, तो राधा से क्या हो गया, राधे श्याम का मंदिर हो गया। और गीता से क्या हो गया, गीता मंदिर हो गया, ये पुंडरी कैथल में स्थित है। और पुराने आम लेकर, यहाँ पे बीच में क्या आएगा, पुराने आम लेकर, पुराने से क्या हो जाएगा, प्राचीन इंटों का मंदिर पूछ ले किलायत कैथल में है। और पुराना एक से पुराना शिव पार्वती का मंदिर पूछ ले तो ये भी क्या है, कैथल में है। और आम से क्या हो जाएगा, अम्बकेश्वर मंदिर कहाँ पे रहने वाला है, ये भी कैथल में रहने वाला है। और 11 से क्या हो जाएगा, 11 रुद्री का मंदिर कहाँ पे है, कैथल में हो जाएगा। और ये 11 रुद्री का मंदिर पूछ ले तो क्या है, शिव महाभारत कालीन मंदिर है। यह भगवान शिव को क्या है, समर्पित है। इसमें नंदी और लिंग स्थित है। महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न करने के लिए पशुपात शास्त्र प्राप्त किया था। इसका निर्माण 250 वर्ष पहले उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। किसने करवाया था, उदय सिंह की पत्नी ने 11 रुद्री शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक जिले के बेरी गांव के रुडमल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण कब करवाया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1892 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता शीतला देवी का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो शीतला माता का मंदिर पूछ ले तो कहाँ पे रहने वाला है, गुरुग्राम जिले में शीतला माता का मंदिर। अब इससे संबंधित क्या है, हम इसके हिंट पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, शीतला माता क्या है, द्रोणाचार्य की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, द्रोणाचार्य की पत्नी थी। और ये पूछा जाता है कि शीतला माता का बचपन कहाँ बीता था, तो शीतला माता का बचपन फरीदाबाद में इनका बचपन बीतता है। ये किसकी देवी रहने वाली है, ये चेचक की देवी रहने वाली है, इसे चेचक की देवी भी कहते हैं। और हरियाणा में क्या है, एनीमिया और चेचक की ब्रांड एम्बेसडर पूछ ले तो कौन है, तो कौन रहने वाली है, हरियाणा की गौरी शोराण क्या है, चेचक और एनीमिया की ब्रांड एम्बेसडर रहने वाली है। इसे मसानी देवी भी कहा जाता है। शीतला माता को क्या कहा जाता है, मसानी देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मसानी देवी। मंदिर में पूजा स्थल बोर्ड का निर्माण 1991 में शुरू किया गया था। इस मंदिर में कुल क्या है, इस मंदिर के कुल 11 मेंबर होते हैं। अध्यक्ष इसका पूछ ले तो कौन रहने वाला है, मुख्यमंत्री होते हैं। और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी। और इनसे पहले पूछ ले तो कौन थे, मनोहर लाल खट्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है, वो खंडवा है या पगड़ी है या तोड़ा है या पगड़ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खंडवा क्या है, हरियाणा की शान है, इसे क्या कहा जाता है, खंडवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं, साफा कहते हैं, दोहरा कहते हैं, पाग कहते हैं, टोपी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे पाग कहते हैं। राजपूती ढंग की जो बड़ी पगड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, पाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता, फूल, बटन, हंसला या गलसरी, तो हमारे गले के आभूषण कौन कौन से रहने वाले हैं, गले के आभूषण है हार, हार क्या है, गले में पहना जाता है, बटन क्या है, गले में पहना जाता है, और क्या हो गया, हंसला भी क्या है, गले में पहना जाता है, हंसली भी क्या है, गले में पहनी जाती है, और मोहन माला भी क्या, ये गले के आभूषण है, मोहन माला। और मटर माला भी क्या है, ये भी कहाँ की है, गले की। झालरा पूछ ले, झालरा माला कंठी पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, और गलसरी गुलबंद ये सभी के सभी क्या है, हमारे गले के आभूषण रहने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा, बटन भी पहना जाता है गले में, क्या है, बटन गले का है, हंसला भी गले का है, और गलसरी भी क्या है, ये हमारे गले का आभूषण रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फूल क्या है, ये गले का आभूषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता, हाथों के आभूषण कौन कौन से होते हैं, कडूला कौन सा होता है, कडूला क्या है, हाथों में पहना जाता है, अंगूठी भी क्या है, हाथ का आभूषण रहने वाली है, आरसी, आरसी भी क्या है, हाथ का आभूषण है, हथफूल भी क्या है, हाथ का हो गया,
और क्या हो गया, पछेली क्या है, ये भी आभूषण हाथ का हो गया। और कौन सा हो गया हमारा, टाड, छन, कंगना, टांडिया, बाजू, पोहाची, ये सभी के सभी कहाँ के रहने वाले हैं, हाथ के आभूषण रहने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बाकड़ी क्या है, ये हाथ का आभूषण नहीं है। बाकी सभी के सभी क्या है, दोनों हाथ के आभूषण रहने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।